हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको हिंदी साहित्य में पहले थ्योरेटिकल पार्ट करवाया, चाहे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल का। फिर मैं उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम आदिकाल के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की कर चुके हैं। आज हम करेंगे भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा में कृष्ण शाखा के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? जो कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण निर्गुण का सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा में जो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? तो इसमें है ऑप्शन सी, श्री भागवत पुराण के कृष्ण को बनाया है। ठीक है, जो श्री भागवत पुराण है उसके अंदर जो कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है उसी को अपने काव्य के रूप का क्या बनाया है? विषय बनाया है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? ठीक है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किस कवि को जाता है? वो है ऑप्शन बी, विद्यापति को जाता है। आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, और इसके बारे में थ्योरेटिकल क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको यदि आप क्लास अच्छे ध्यान से देखते होंगे तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। आदिकाल में आपको अमीर खुसरो हो गया, चंद्रबरदाई हो गया, ठीक है, और चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब भी समय काफी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? ठीक है, तो इसके में हम सीधे चलेंगे ऑप्शन के साथ। ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी वो क्या है? कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और उपयुक्त सभी इसका आंसर है। तो ये सभी क्या थे? कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। ठीक है, तो मैं एक ही ऑप्शन का उत्तर दूंगी। यदि मैं सभी ऑप्शन का बोल बोल के आपको बताऊंगी तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम सीधे आंसर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे ऑप्शन लगेगा ये समझाने वाला है, इसको मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, उज्जवल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? इसमें ध्यान से देखिए, कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? इसमें चलेंगे ऑप्शन बी के साथ, वैष्णव सहिजय संप्रदाय में माना गया है। ठीक है, उसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है? ये क्वेश्चन जो संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, आपको सभी संप्रदाय के बारे में पता होना चाहिए और नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही संप्रदाय से रिलेटेड जरूर लेके आऊंगी जिसमें सभी संप्रदाय होंगे। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हित हरिवंश को राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से हैं? विष्णु स्वामी है वो किस संप्रदाय से हैं? मैं लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे? ऑप्शन ए, गौड़ीय संप्रदाय से थे। ठीक है, जो यदि आप विष्णु स्वामी के बारे में जाना तो किस संप्रदाय से थे? ये रुद्र संप्रदाय से थे। और वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से? शुद्ध एदवात संप्रदाय से थे। ठीक है, शुद्ध एदवात जो संप्रदाय है उससे कौन थे? शुद्ध एदवाद से कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण कोई उपासना विजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? ठीक है, कृष्ण के किस रूप की उपासना, कौन से रूप की उपासना पूछिए? ब्रिजेंद्र कुमार के रूप में कोई किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? वो थे चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के करते थे। ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद वल्लभाचार्य ने किस सांप्रदायिक मत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया तो वल्लभाचार्य के संप्रदाय का दार्शनिक मत का प्रतिपादन था, शुद्ध एदवात का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, द्वैतवाद के कौन थे? माधवाचार्य थे। एदवात के कौन थे? मैंने आपको बताया था। एदवात पुरुष कौन थे? ट्रिक के साथ बताया था, तो वो शंकराचार्य थे। ठीक है, एदवात के कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य जी थे। ठीक है, और द्वैतवाद के कौन थे? माधवाचार्य थे। ठीक है, एदवात के कौन थे? माधवाचार्य जी थे। ठीक है, तो सभी संप्रदाय को आपने अच्छे से याद करना, उसके बाद नहीं भूलोगे। शुद्धैतवाद का हमें पता लग गया, वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद का आप मुझे आंसर करके बताइए कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, यदि आपने उस क्लास को देखा होगा तो मैंने हर एक संप्रदाय के आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? 1565 में हुई थी। किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। ठीक है, विठलनाथ ने की थी। ठीक है, तो
उस और ये विट्ठलनाथ इसमें जो पुष्टि मार्ग है इसमें 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य किसके थे, वल्लभाचार्य जी के थे। दोनों को मिलाकर अष्ट नाम से अष्ट छाप की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब इसके बारे में पूछा गया कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। प्रवर्तक आचार्य के बारे में पूछा गया तो कौन है, वल्लभाचार्य है। ठीक है, यदि ऑप्शन में वल्लभाचार्य ना होता, विट्ठलनाथ होता तो आप विट्ठलनाथ करते, क्योंकि विट्ठलनाथ है वो वल्लभाचार्य के ही पुत्र है। ठीक है, तो इनमें से जो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि हैं, तो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। चारों संप्रदाय जिसके चारों 8 जो शिष्य हैं, 4 वल्लभाचार्य के, ठीक है, और 4 जो उसके हैं विट्ठलनाथ के हैं और वल्लभाचार्य जी के हैं। मैं आपको सभी के बारे में अच्छे से ट्रिक के साथ समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक के साथ ये अच्छे से करवाया हुआ है। आप थ्योरेटिकल क्लास देखना, वहां पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखो, छीत स्वामी किसके शिष्य हैं, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और गोविंद स्वामी किसके हैं, ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। नंददास किसके हैं, ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। कुंभन दास क्या है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं कुंभन दास। ठीक है, मैंने KSPK से आपको करवा रखा है। के से कुंभन दास, S से सूरदास। ठीक है, S से क्या करा रखा है, सूरदास। ठीक है, और के से है कुंभन दास। ठीक है, के है कुंभन दास, और P से है परमानंद दास। ठीक है, और के से है कृष्ण दास। के से क्या है, कृष्ण दास। ठीक है, ये ट्रिक आपको मैंने बता रखे KSPK। ठीक है, यदि आप KSPK भी कर लोगे तो तब भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओनली KSPK, इससे भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इन 4 वर्ड से जो बच गए वो हो गए हमारे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी, आप अच्छे जाने। अष्टछाप ये तो मतलब हमें पता ही है, 8 थी, ऑप्शन सी। उसके बाद नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था, तो किसने दीक्षित किया था, ऑप्शन सी, गोसाई विट्ठलनाथ ने किया था, क्योंकि ये नंददास हैं जो गोसाई विट्ठलनाथ है इसके 4 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, तो अष्टछाप के कवि किस मंदिर में सेवा कीर्तन करते थे, श्रीनाथ जी का मंदिर में करते थे, ऑप्शन सी। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, मैं बार बार आपको हर बार बताती हूँ ताकि आपके माइंड में रीस्टोर हो जाए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कब की थी, 1565 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1565 में की थी। सूरदास किसके शिष्य थे, अभी मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था ना, KSPK। देखो किसके शिष्य हुए फिर ये, तो किसके शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के हैं। ठीक है, वी से कर लो वल्लभाचार्य, तो किसके शिष्य हुए, तो वल्लभाचार्य के हुए। और वल्लभाचार्य का संप्रदाय कौन सा है, सुदैतवाद है। कौन सा है, सुदैतवाद है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो उसके बाद है गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था, तो किसे कहा था, इसका आंसर है ऑप्शन बी। जब सूरदास गोसाई विट्ठलदास ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था, तो ऑप्शन बी, सूरदास जी को कहा था। ठीक है, तो उसके बाद भक्तमाल की रचना किसने की थी, भक्तमाल की रचना ऑप्शन बी, नाभादास जी ने की थी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है गोकुलनाथ। ठीक है, और 252 वैष्णव की वार्ता, इसके रचयिता भी गोकुलनाथ हैं। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को प्रभावशाली विद्वान माना गया है। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के बाद पूछा है, तो सूरदास के बाद प्रभावशाली विद्वान किसे माना गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसे माना गया है, ऑप्शन बी, नंददास को माना गया है। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है, नंददास की है, ऑप्शन ए। ठीक है, नंददास की आपको सभी रचनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, ऑप्शन ए, नंददास की। तो युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए, तो युगल शतक के रचनाकार का नाम है ऑप्शन सी, श्री भट्ट है। ठीक है, तो रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, यदि आपको अच्छे से आती होंगी तो आप अच्छे से निकाल दोगे। तो इसमें रसखान की रचना कौन से, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, दान लीला रसखान की रचना है, सुजान रसखान भी इसकी रचना है, तो केली माधुरी इसकी रचनाएं है। तो यही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नेट लेवल पे ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका अवतार माना गया, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकारचार्य को किसका माना गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती,
ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती, कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा अंकित होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस संप्रदाय में होता है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य संप्रदाय के मंदिरों में होता है, जिसमें राधा कृष्ण की दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय पर आधारित है? तो किस संप्रदाय पर आधारित है? ये है ऑप्शन बी हरिवंश संप्रदाय पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी हरिवंशी संप्रदाय पर आधारित है। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन के गुरु का नाम था ऑप्शन ए हरिदास जी था, स्वामी हरिदास जी था। ठीक है, स्वामी हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? जो स्वामी हरिवंश है, इसके संप्रदाय का नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो इसके संप्रदाय का नाम था ऑप्शन सी राधा वल्लभ संप्रदाय था। ठीक है, तो राजस्थान के इस्लामाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राजस्थान के इस्लामाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ऑप्शन डी निम्बकार संप्रदाय की गद्दी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन, प्रसन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता है ऑप्शन ए निम्बकाचार्य। इसके निम्बकाचार्य क्या है? इसके रचयिता है। चैतन्य ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जो चैतन्य जो संप्रदाय है, इसके संप्रदाय के बारे में, इसके जो संप्रदाय है, इसके मत को क्या कहा जाता है? द्वैत अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, शुद्धैतवाद हम कर चुके हैं, किसका है? वल्लभाचार्य का है। ठीक है, किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। ठीक है, तो यदि आपसे द्वैत अद्वैत पूछ ले तो किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। द्वैतवाद हम कर चुके हैं, किसका है? माधवाचार्य जी का है। ठीक है, तो उसके बाद सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना जाता है? तो चंद्रप्रदायी वंश परंपरा का माना जाता है, ऑप्शन ए। सूरदास का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बार बार बताया था कि आपको सूरदास, मीराबाई और कबीर जैसी और इन सब के थोड़े जन्म वर्ष है, इनके बारे में एक बार लिख के देख लो कॉपी के ऊपर, फिर आप नहीं भूलोगे। तो इससे क्या है, सीक्वेंस के अंदर आपको क्वेश्चन लगाना आ जाए तो आप इजीली कर लोगे। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी 1478 में हुआ था। और 1378 में किसका हुआ था? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि 1378 में किसका, 1398 में किसका हुआ था? 78 नहीं 98 में आपने बताना है कि किसका वर्ष काल है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखकर बताना। यदि किसी ने वो क्लास समझी होगी, देखी होगी, तो मैं ये भी बता देती हूँ, संत काव्यधारा से है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो उसके आप ये बताना कि 1398 किसका वर्ष काल है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, तो थोड़े आगे पीछे है, थोड़ा सिक्वेंस है आगे पीछे हो गया है पीडीएफ का, तो आप यहाँ से देख लेना। जो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मसूत्रों में अणुभाष्य की रचना किसमें अणुभाष्य है ना, किस आचार्य ने लिखा है? तो यहाँ ग्रंथ के बारे में पूछा गया सीधा सीधा कि अणुभाष्य ग्रंथ किसका है। यदि आपने मेरी थ्योरेटिकल क्लास नहीं देखी है तो मैं अब भी बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छी क्लास है, तो आप उस क्लास को देखिए। मैंने वल्लभाचार्य के बारे में बहुत डीप से पढ़ाया है, सूरदास के बारे में पढ़ाया है कि जो वल्लभाचार्य है सूरदास के गुरु हैं, और सूरदास केवल वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे हैं। इतने डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है। जो अणुभाष्य है वो किसकी रचना है? तो वो वल्लभाचार्य की रचना है। यदि आप वो क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तत्वदीप पूछ ले, वल्लभाचार्य की रचना है, और अणुभाष्य पूछ ले, ये भी वल्लभाचार्य की रचना है। जो पुराने जो संप्रदाय के ग्रंथ हैं उनमें से आप वल्लभाचार्य के ग्रंथ रचनाएं जरूर करके जाना। ठीक है, तो गोसाई विठलनाथ जी का जन्म वर्ष क्या कब का है? ठीक है, तो इसका जन्म वर्ष है ऑप्शन बी 1515 है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान की संरचना में राधा कृष्ण को, ठीक है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोगान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राधा कृष्ण को क्या माना गया है? मालिन माना गया है। उस रचना का नाम है ऑप्शन बी प्रेम वाटिका। ठीक है, उसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस, सबसे जो रामचरितमानस है, और मैंने रामचरितमानस तुलसीदास की जो रामचरितमानस है इसके बारे में फुल डिटेल से आपको पढ़ा रखा है, कौन सी भाषा में है, कब इसका रचना वर्ष कब है, इसके 7 कांड के बारे में बता रखा है, और 7 कांड को सिक्वेंस से करवा रखा है, और 7 कांडों के विषय के बारे में भी आपको बता रखा है। यदि मैं यहाँ पर बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, क्योंकि रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इससे इसकी भाषा के बारे में, इसके रचना वर्ष के बारे में, और इसके जो वो अंदर वो भी पूछे जाते हैं, जो इसके पद हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल से जरूर पढ़ना। ठीक है, चाहे मेरी क्लास से पढ़ो या अदर क्लास से पढ़ो, पर पढ़ना जरूर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था?
तो किसे, ऑप्शन सी रस खान जी को सुनाया था, ठीक है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसके बाद है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में किसने लिखा था, तो राजस्थानी होगी, ब्रज भाषा होगी, तो जो सगुण काव्यधारा की महत्वपूर्ण कवयित्री कौन है, मीराबाई है, तो मीराबाई ने ही पद लिखे थे अपने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मीराबाई का इनमें से कौन सा, इस समय कौन सा है, तो 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी इसका क्या है, वर्ष काल समय है, ठीक है, जो सती है इसकी। कौन सी रचना नंददास जी की नहीं, हम अभी करके आए हैं ऊपर, अनेकार्थ मंजरी नंददास की है, रास पंचदई नंददास की है, ठीक है। तो उसके इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रेम वाटिका किसकी थी, अभी हमने पढ़ा है रस खान जी की थी, ठीक है। गोवर्धन लीला भी नंददास की है, रस खान की है, ठीक है। यदि आप क्लास अच्छे से ध्यान से, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, यदि आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में मैंने बार बार जिसकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, मैं आपको सिर्फ वही बताती हूँ, ठीक है। रस खान की सभी रचनाएं करनी है आपने, नंददास की सभी रचनाएं करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी रचनाकार हैं कृष्ण काव्यधारा के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य रूढ़ हो गया, जो जब भी उद्धव और गोपी का संवाद के लिए रचना होगी, तो उसके लिए काव्य में क्या शब्द रूढ़ हो गया है, जो नाम फिक्स हो गया है, रूढ़ हो गया मतलब वो एक मतलब वहीं से जन्मा शब्द हो गया, कि वो जो भी उद्धव गोपी संवाद होगा तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या होगा, भ्रमर गीत परंपरा उसका काव्य का नाम होगा, ठीक है। नंददास जी की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आती है, प्रेम की मतलब प्रेम की कैटेगरी में आती है, तो उस रचना का हमें नाम बताना है। तो उस रचना का नाम है ऑप्शन बी, रूप मंजरी, ठीक है। तो आप रस मंजरी मत लगा देना, रूप मंजरी प्रेमाखंड काव्य है इसका। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण कवि से हुई थी, ऑप्शन बी, जीव गोस्वामी जी से हुई थी। चित स्वामी का वर्ष काल क्या है, चित स्वामी का वर्ष काल है ऑप्शन बी, 1515 से लेकर 1585 चित स्वामी का वर्ष काल है, ठीक है। ये इतना पूछा नहीं जाता। तो आगे है युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है हमारा सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति का निरूपण हुआ है। सूरदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें रीति का निरूपण हुआ है, ठीक है। तो आपको सूरदास की सभी रचनाएं के बारे में पता होना चाहिए, तीनों ही रचना सूरदास की हैं, और तीनों के विषय में मैं सूरदास की जो थ्योरेटिकल क्लास है उसके अंदर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास करवाने का मेरा यही मकसद था कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो मैं इस जो मैं बार बार कहती थी ना आपको मैं थ्योरेटिकल क्यों करवाती हूँ, अब एक इस क्वेश्चन से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा है तीनों में से, साहित्य लहरी इसका रीति निरूपण है। अब सूर सागर और सूरसावली के बारे में यदि आप ऑप्शन से करके जाओगे तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि सूर सागर ग्रंथ है वो किस पर प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, और सूरसावली काव्य है वो कौन सा, ये किस पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें छंद कितने हैं, ग्रंथ के अंदर दोहे कितने हैं, ये कैसा पता चलेगा, जब आप थ्योरेटिकल क्लास करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, थ्योरी क्लास से ही पता चलेगा ना आपको, ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी क्लासेस करवा रही थी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अब रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा है, ऑप्शन बी इसका रीति निरूपण ग्रंथ है साहित्य लहरी, ठीक है। तो उसके बाद इनमें से कौन सा कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए, तो जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी कुंभन दास, ठीक है। क्योंकि जो उसके वल्लभाचार्य जी के जो जितने चारों शिष्य हैं सबसे सीनियर कौन थे, कुंभन दास थे। मैंने ऑप्शन के आपको ट्रिक के साथ करवाए थे ना, KSPK, ठीक है। ये हमारी इसके आधार पर आप इसको अच्छे से कर लोगे। गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से है, गौरांग का संबंध चैतन्य संप्रदाय से है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है, पुष्टि मार्ग का संबंध ऑप्शन बी वल्लभाचार्य संप्रदाय से है, ठीक है। सभी अच्छे से जानते हैं, पुष्टि मार्ग के बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको। आगे अगला क्वेश्चन है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट कथन है, स्टार लगा लीजिए, कभी ना कभी आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा कि आगे होने वाले कवियों, जब सूरदास के बाद के जो कवि है ना, जो सूरदास की मृत्यु के बाद के जो कवि है उनके बारे में ये कथन कहा गया है कि आगे होने वाले कवियों के जो श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, कि सभी ने जैसे ऐसा लगता है कि सूर की झूठी सी उक्तियां हैं
हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छी किसकी उक्तियां थी? श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट तो सूरदास जी को ही कहा जाता है। उसके बाद के जो भी रचनाकार हैं उनको क्या कहा है? सूर की झूठी सी जान पड़ती है। कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था सूरदास की के बारे में, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास चरित्र रचित सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो सुदामा चरित है उसके रचयिता है नरोत्तम दास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से तेलांग ब्राह्मण कौन थे? ठीक है, तो इनमें से तेलांग ब्राह्मण कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य जी क्या थे? तेलांग ब्राह्मण थे। काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? ठीक है, ये पद किसका है? ऑप्शन ए सूरदास जी का है, ठीक है। काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है, ठीक है। उसके बाद है सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था ऑप्शन बी हरिचंद्र जी था, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो उसके बाद मेरी जो मैंने आपको कहा था सीक्वेंस में थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर है, तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे किस कवि को तुलसीदास जी का भाई कहा जाता है? तो ऑप्शन बी नंददास को तुलसीदास जी का भाई कहा जाता है। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए शुक्र क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है। कहाँ के क्षेत्र निवासी थे? शुक्र क्षेत्र के निवासी थे। हित 84 के रचयिता कौन है? इसका जो हित 84 के रचयिता के बारे में पूछा है तो ऑप्शन सी हित हरिमस ही इसके क्या होंगे? हित 84 के रचयिता होंगे। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? किसने की है? ऑप्शन बी ध्रुवदास जी ने क्या है? 42 ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? तो इनमें ऑप्शन सी रस खान जी क्या थे? मुसलमान कवि थे। इनमें से भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, ठीक है, उदर शतक, आपको इन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो भ्रमर गीत परंपरा है इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। टाइम लगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यदि भ्रमर गीत पूछ लिया जाए तो ऑप्शन ए सूरदास होगा। यदि भंवर गीत पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसके रचयिता आपके कौन होंगे? नंददास होंगे। तो इसके रचयिता कौन होंगे? नंददास होंगे, ठीक है। और यदि आपसे भ्रमर दूत पूछ लिया जाए तो इसके रचयिता कौन होंगे? तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी जब ये क्वेश्चन आगे नेक्स्ट है। तो उसके रचयिता भ्रमर दूत के मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सॉरी, वो होंगे कवि नारायण नाम से हैं, तो वो होंगे इसके उद्धव गोपी। क्वेश्चन नंबर 41, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव संवाद से युक्त काव्य, जब भी उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य होगा, हम पढ़ चुके हैं, तो किस परंपरा के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाएगा। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? मैंने आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका किसने किया? तो इसके रचयिता है, तो उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो किसने की है? तो इसके रचना की है रत्नाकर ने। और रत्नाकर का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। इसकी जगह जगन्नाथ भी लिखकर आ सकता है, जगन्नाथ, ठीक है, दास रत्नाकर। ये ब्रज भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। तो जो भ्रमर गीत परंपरा है, इससे जो भी क्वेश्चन है कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो हम अच्छे से कभी टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको पता होगा, तो ये उद्धव शतक रचना किस कवि की है? रत्नाकर के, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनको क्या कहा जाता है? रत्नाकर कहा जाता है। और ये क्या है? ब्रजभाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, गंगावतरण हो गया, हिंडोला हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, इनसे क्वेश्चन स्टेट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। भ्रमरदूत मैंने आपको बताया था किसकी रचना है? सत्यनारायण कवि रत्न की है। यदि भ्रमरदूत आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। यदि आपसे भ्रमरदूत पूछ लिया जाए तो भ्रमरदूत के रचयिता कौन है? तो भ्रमरदूत के रचयिता है सत्यनारायण कवि रत्न। अभी नए पीछे हमसे ये पूछा गया था, तो सूरदास का है भ्रमर गीत, ठीक है। सूरदास का क्या है? भ्रमर गीत, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यदि भ्रमर गीत पूछ लिया जाए सूरदास का, भ्रमर दूत पूछ लिया जाए सत्यनारायण कवि रत्न का, और यदि भंवर गीत पूछ लिया जाए, भंवर गीत, ये हो गया भंवर गीत, ठीक है। तो यदि आपसे भंवर गीत पूछ लिया जाए, तो वो है नंददास का। उम्मीद करती हूँ आप तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। भंवर गीत हो गया, भ्रमर गीत हो गया और भ्रमर दूत हो गया। तीनों का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और चारों का ही मिल जाएगा। उद्धव शतक का हो गया हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन से यहाँ चारों के आंसर आपको मिल गए, ठीक है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? यह पद ऑप्शन ए सूरदास जी का लिखा हुआ है। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं?
जो ये कवि हैं नंददास जी हैं, जिन नंददास जी की रचना मैंने भी बताई भ्रमर गीत है, सूरदास की भ्रमर गीत है, रत्नाकर की कौन सी थी उद्धव शतक है, सत्यनारायण कवि रतन की कौन था भ्रमर दूत थी। तो इनमें से इन चारों में से किसकी जो कवि की गोपियां वो सबसे ज्यादा भावुक है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो इमोशनल है, तो किसकी हैं, तो ऑप्शन बी सूरदास जी की हैं, ठीक है। निर्गुण कौन देश को बासी पद में किसका खंडन किया गया है, निर्गुण उपासना का खंडन किया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी। वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, ऑप्शन डी सूरदास जी को कहा जाता है। उसके बाद साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, ऑप्शन ए। क्योंकि इन क्वेश्चन पे हम टाइम नहीं लगाएंगे, साहित्य लहरी हो गया, सूरसागर हो गया, सूरसावली हो गया, ये सभी रचनाएं किसकी, साहित्य लहरी के रचयिता हमने कर लिया, यहाँ पर कौन है, सूरदास जी हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के जो दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है। अभी पीछे हमने पढ़ा था रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा है, और रीति निरूपण ग्रंथ कौन सा, उनका साहित्य लहरी था। और यहाँ पर पूछा है जो दृष्टकूट पद है, ठीक है, वो किस ग्रंथ में संकलित है, वो है हमारे, इसका उत्तर है ऑप्शन सी साहित्य लहरी में है, ठीक है। दृष्टकूट पद पूछ लिया जाए या रीति निरूपण या फिर रीति निरूपण ग्रंथ पूछ लिया जाए तो, ठीक है, ये कौन से हैं, तो ये दोनों हैं साहित्य लहरी में, ठीक है। तो सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है, क्योंकि सूरदास जी का जन्म स्थान के बारे में वाद विवाद रहा है, तो इसके जो कहीं कोई जो लेखक है इसको रुनकदत्ता कहता है, कोई सिहीग्राम कहता है, तो यहाँ नगेंद्र ने कहाँ पर माना है, तो नगेंद्र ने माना है सिहीग्राम गुरुग्राम में माना है, ठीक है, तो ये हरियाणा में है। तो सूर की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो सूर की भक्ति भावना किस के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी साख्य भाव के अंदर आती है। और माधुर्य भाव के अंदर किसकी आती है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपने अच्छे से हिंदी साहित्य पढ़ा है तो मुझे पता लग जाएगा। माधुर्य भाव और दास्य भाव की भक्ति जरूर बताना। साख्य भाव की मैंने आपको बता दिया, सूरदास जी हैं, ठीक है। तो यदि आप इन क्वेश्चन का आंसर, यदि आप वीडियो देख रहे हो, यदि आपका आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, आप सर्च करके देखिए या फिर आप अपनी बुक से देखिए, नोट से देखिए। जब आप टाइप करेंगे और आंसर ढूंढोगे तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मैं इस स्टेज से जा चुकी हूँ। मैं जब कोई क्वेश्चन पूछता था और मुझे नहीं आता था तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में ढूंढती थी, और ढूंढने से क्या हुआ कि मेरे माइंड के अंदर मेरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी ना, मुझे वो याद हुआ ना। दास्य भाव की यदि किसी को नहीं पता तो वो सर्च करेगा, ढूंढेगा, पढ़ेगा, तो उसको क्या होगा, यहाँ से याद होगा, ठीक है। ये याद करवाने का एक तरीका होता है, ठीक है। कमेंट का कोई तरीका नहीं होता। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, ना लगे तो बुरा भी बता के चले जाना कि आपके अंदर ये कमी है, ठीक है। बट आप यदि आपको नहीं पता तो इन दोनों के बारे में सर्च जरूर करना, पढ़ना जरूर इन दोनों के बारे में, ठीक है। उसके बाद सूर सागर किसी चली आ रही हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है, ठीक है, यह कथन किसका है, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कथन को बहुत अच्छे से देखा करो, ध्यान से समझा करो कि कथन में पूछा क्या है, चाहे वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कहीं बार कथन आजकल एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। जो सूरदास की भक्ति है और जो भक्ति की पद्धति है, पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो अगला क्वेश्चन है, जा पर दीननाथ डरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है, इसमें किस प्रकार की भक्ति है, ऑप्शन बी पुष्टि मार्ग की भक्ति है, ठीक है। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया रसखान नंददास हो, इनकी सभी रचनाएं आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। भक्ति काल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब भी टाइम इनफ है। अभी हमारे पास 20 दिन है, 20 दिन में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। रिटर्न की भी तैयारी भी हमने 20 दिन में की थी, और ये तो फिर भी ऑप्शन वाला पेपर है, आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। बार बार रिवीजन करो, ठीक है। जिस पॉइंट पे अटकते हो उनको देखो, खोलो, करो, ठीक है। तो 54 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी क्या है, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, ठीक है। तो नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में किस ग्रंथ की रचना की है, हमने ये पीछे पढ़ा था क्वेश्चन। रूप मंजरी क्या है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का ग्रंथ है, ठीक है। तो अगला है, नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि का प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिद्धांत पंचाध्यायी, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है, तो नंददास का कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो माधव नल काम कंदला, ऑप्शन सी इसका ग्रंथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, भ्रमर गीत का मूल स्तोत्र कौन सा पुराण माना गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देती हूँ। तो कौन सा माना गया है, तो श्री भागवत पुराण माना गया है,
ठीक है। तो सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है, मैंने आपको लास्ट में अभी बताया था और अच्छे से समझाया था। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है, तो भ्रमर दूत लिखा है। ठीक है। उद्धव शतक किसका था, रत्नाकर का था। ठीक है। उद्धव शतक किसका था, रत्नाकर का था। भंवर गीत किसका था, नंददास का था। ठीक है। भंवर गीत का था, नंददास जी का था। ठीक है। और भ्रमर दूत किसका हो गया, सत्यनारायण कविरत्न का हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, बसो मेरे नैनन में नंद लाला, यह पद किसका है, बहुत ही फेमस है। तो ये किसका है, ऑप्शन डी मीरा भाई जी का पद है। ठीक है। मोर पंख सिर ऊपर राखी, गूंज की माला गरे पहरागी, यह पंक्तियां किस कवि की हैं। जब मैंने आपको एनसीईआरटी करवाई थी, ठीक है, जब मैंने आपको एनसीईआरटी करवाई थी तो वहां पर रसखान के पद मैंने आपको करवाए थे और उसमें ये मोर पंख सिर ऊपर राखी, गूंज माला गले पहन राखी 9 क्लास के एनसीईआरटी के अंदर ये पंक्ति दी गई है। तो ये किस कवि की है, तो ऑप्शन डी रसखान जी की है। ठीक है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो अब हम कर चुके हैं प्रेम वाटिका के रचनाकार, ऑप्शन सी रसखान जी हैं। ठीक है। रसखान का जन्म वर्ष कब का है, या इसको भी याद कर लीजिए, अच्छा है क्योंकि एग्जाम के अंदर सिक्वेंस के अंदर आपको लगाने के लिए आ सकता है। ऑप्शन बी 1533 इसका क्या है, जन्म वर्ष है। ठीक है। उसके बाद है या लुकटा अरि कमरिया राज तिहु तुर तुर सॉरी या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह किस कवि की पंक्तियां हैं। ये भी एनसीईआरटी की रसखान की पंक्तियों से उठाई गई पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन ए ये रसखान जी की क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें सूची के साथ सम्मिलित करना पूछा गया है और मैंने आपको वो क्वेश्चन क्यों समझाया था देख लीजिए, इसका इस रिजल्ट के लिए आपको समझाया था। ठीक है। मेरी देखो इतना बता ना समझा ना पढ़ा ना, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, बेटा है, घर के काम है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने को तो मैं ऑप्शन ऐसे बता के चली जाऊंगी आपको, ऑप्शन ये है, बट मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ा है तो सच्चे दिल से पढ़ाना चाहिए ताकि उसको फ्यूचर में काम आए। ठीक है। किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद समझती हूँ, जब मुझे भी इरिटेशन होती थी जब कोई टाइम वेस्ट करता था पढ़ाते समय। ठीक है। और मजबूरी में पढ़ना भी पड़ता था, कोई और सोर्स नहीं था। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो गया। मैंने आपको बताया था भ्रमर गीत पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, सूरदास करोगे, तो पहले का ए का हो गया 2। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भंवर गीत किसका है तो नंददास का करोगे तो बी का हो गया 4। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भ्रमर दूत किसका है, दूत कौन बनेंगे, तो दूत कौन बनेंगे, वो बनेंगे सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है। यदि हमसे सी का पूछ लिया जाए तो 1, और यदि उद्धव शतक के बारे में पूछ लिया जाए तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के कवि हैं। ठीक है। हिंडोला और गंगावतरण इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। यदि आपसे डी का पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा 3। अब देखो 2 4 1 3 किस्में हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। 2 4 1 और 3। ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से मैंने आपको समझाने का यहाँ पर तभी अच्छा फल होगा जब आप इसको अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है। एक बार लिख के देख लेना, तीनों में कंफ्यूज मत होना, ये सिमिलर हैं और हम ये एग्जाम के अंदर आते आते भी हम इनमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भ्रमर दूत, भंवर गीत और भ्रमर गीत, फिर आने के बाद हम में भी यही डिस्कस होती है, मैंने देखा नहीं, मुझसे ये गलती होगी, मैंने भंवर गीत और भ्रमर दूत में कंफ्यूजन हो गई। मैं इन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे जरूर आपका टाइम लगाती हूँ, नहीं अदर क्वेश्चन पे मैं आपका टाइम नहीं लगाती। ठीक है। जहां पर हमने गलतियां की हैं उन गलतियां आपको ना मिले। ठीक है। उनसे आप, हमारी गलतियों से आप सीखो, इसलिए मैं आपको उन क्वेश्चन पर रुक के थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि आप सीक्वेंस में जरूर याद कीजिए सभी रचनाओं को। सीक्वेंस में रचनाएं करने से क्या होता है, सभी रचनाकार हैं इनको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि कई बार आरोही और अवरोही क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो EMR हुआ है उसके अंदर भी अभी पूछा गया था, सूरदास, जयसी, तुलसी, और इनको आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया गया था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको सबको पढ़ना है, ये नहीं सोचना ये TGT है इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये PGT है इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है तो थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दीजिए, पढ़ अच्छे से लीजिए
तो अब इसमें पूछा गया आरोही क्रम में लगाओ। यदि आपको रचना वर्ष याद होगा तो आप अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। और इसके साथ ही ये रचना वर्ष वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से एक साथ ही करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले देख लीजिए सूरदास है, ये क्वेश्चन भी साथ में कर लो। सूरदास का वर्ष क्या है? 1478। मैंने आपको लिखकर भी बताया था 1478 है। तो सबसे पहले हमारे सूरदास आएंगे और सूरदास ऑप्शन सी में ही है, ठीक है। यदि आपको दो का भी पता होगा ना तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये तो सूरदास लिखा है, कई बार एग्जाम के अंदर क्या कर देते हैं, सूरदास 2 जगह लिख देते हैं, ठीक है। वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ना एग्जामिनर, ठीक है। वो 1 लिख के नहीं देंगे, वो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको मीरा का वर्ष काल, जो मीरा और सूरदास का तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, यदि आप मेरी हर वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। और मैं आपको कहना भूल गई, प्लीज यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, कमेंट जरूर करके बताएं क्लास कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये जरूर बता के जाएं, ठीक है। तो सूरदास हो गया। सूरदास 2 जगह भी लिख सकते हैं, 2 ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो मीरा बाई है इसका वर्ष काल भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीरा है जो इसका वर्ष काल क्या है, वो इसका है इसका मीरा काल का, और मीरा काल नहीं, मीरा बाई का, जो मीरा बाई है इसका वर्ष काल है अभी करते मीरा का वर्ष काल ऑप्शन सी मीरा का है 1533 से 1583 क्या है मीरा का। नहीं सॉरी, नंददास जी का देखिए, पहले मीरा का पूछा है ना, इसके बाद मीरा आएगी, ठीक है। मीरा का वर्ष काल है इसका जो है वो इसका, इसमें मीरा का वर्ष काल है 1504, ठीक है। 1504 मीरा का है, 1478 किसका है, वो है सूरदास जी का। तो इसके बाद हमारी क्या आएगी, मीरा आएगी, और मीरा ऑप्शन दूसरे नंबर पर है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 122 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसके वर्ष काल को यहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जो सूरदास है इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए का आएगा 1478, 4 आएगा, 4 किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए इसमें नहीं है तो ये भी गलत है, और ए में है, इसमें हो सकता है, अभी आगे भी देखेंगे। तो सी में ए का 4 दिया है तो ये भी गलत है। तो और डी में क्या है, ए का 3 दिया, तीनों गलत हैं। तो सीधा सीधा जिसको 1 का भी पता होगा तो वो भी इसको अच्छे से कर पाएगा। अब बी का क्या है, नंददास जी का क्या है, 3 है, 1533 से लेकर 1883 है, ठीक है। अब हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर निकल गया ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ से आप इनके वर्ष काल को देख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में सूचियों को सुमेलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है। तो इसको मिलाना, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो किसका है, स्वामी, इसका आंसर आएगा, हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका आएगा हमारा जो पहला है इसका आएगा हमारा ए का होगा हित हरिवंश। तो राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है, स्वामी हित हरिवंश का है। ए का हमारा आएगा 3, ठीक है। उसके बाद बी का क्या आएगा, निम्बार्क संप्रदाय का, तो निम्बार्कचार्य ही है, बी का आएगा 4। और उसके बाद वल्लभ संप्रदाय को तो हम अच्छे से जानते हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, और सी का आएगा 1। फिर सखी संप्रदाय किसका है, स्वामी हरिदास का है, हरिदास का सखी, कोरिलेट कर लेना, हरिदास सखी संप्रदाय, ठीक है। तो डी का आएगा 2। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये, तो ए का 4 पहला ही गलत है, बी का ए का 3, ये भी ए का 3 हाँ इसमें है। तो उसके बाद बी का 2 नहीं है तो ये भी गलत है। उसके बाद सी का ए का 2 है, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर है, ए का 3, बी का 4, 1 2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद है स्थापना वाले क्वेश्चन एस्टेट में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर का पेपर मैंने देख लिया है, पर एक आपकी वीडियो जरूर आएगी जिसमें सभी स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं वो आपको जरूर करवाऊंगी, ठीक है। स्थापना, यहाँ पर स्थापना को ध्यान से देखिए। वल्लभाचार्य जी शुद्धैतवादी हैं, ठीक है। हम जानते हैं जो वल्लभाचार्य का संप्रदाय है वो कौन सा है, शुद्धैतवादी है। इसमें माया के 2 भेद माने गए हैं, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया राधा का रूप है, जबकि अविद्या माया जीव की मन की उपज है। और ये क्या है, कथन सत्य है। यदि आपने डिटेल से पढ़ा होगा नेट की बुक वगैरह में तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है तर्क। वल्लभाचार्य जी की मन प्रवृत्ति मार्गी है। वल्लभाचार्य जी को मत प्रवृत्ति कैसी है, वो मार्गी है, पुष्टि मार्गी है ना, क्योंकि वो विद्या माया से उत्पन्न संसार को सत्य मानते हैं, जबकि अविद्या माया से उत्पन्न संसार को असत्य मानते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आंसर सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं को सुमेलित कीजिए, ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है, गोकुलनाथ की है। तो ए का 4, ए का 4 किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी कहाँ पर है इसका, बी यहाँ पर है। तो ए का 4 इसमें भी नहीं है, ये भी गलत है।
तो ए ऑप्शन सी देख लेते हैं, ए का 4 ऑप्शन सी में है, ए का 4। उसके बाद आगे देख लेते हैं बख्तमाल की रचनाकार कौन है, नाबा दास है। तो बी का 1 जिसमें है वो भी हमारा सही होगा, तो ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ यही सही है, ठीक है। यहाँ बी में 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप ऐसे, यदि आपको 2 भी आते होंगे तो इन क्वेश्चनों को तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। अब बचे 2 अनुभाष्य, मैं आपको बार बार बोल बोल के थक गई हूँ, किसका है, वल्लभाचार्य जी का है। अब बचा ये देखो, जो यदि मुझे भी नहीं आ रहा है तो किसका है, वल्लभ दिग्विजय किसका है, तो जो बच गया इसका किसको कर देंगे, यदुनाथ जी का कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। किस संप्रदाय में कृष्ण का क्या स्वरूप माना गया है, इसे सुमेलित कीजिए। थोड़ा ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होगा बट इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। जो वल्लभ संप्रदाय है इसमें श्री कृष्ण को क्या किस किस रूप में माना गया है, तो इसमें माना गया है पूर्णानंद ब्रह्म ब्रह्मा के रूप में माना गया है। वल्लभाचार्य ए का क्या आएगा, 2, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को किस स्वरूप माना गया, पूर्णानंद ब्रह्म ब्रह्मा माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री कृष्ण को क्या स्वरूप माना गया है, तो निम्बार्क संप्रदाय में माना गया है राधा कृष्ण का युगल मूर्ति माना गया है, ठीक है। निम्बार्क में क्या माना गया है, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति माना गया है। बी का क्या होगा, 4 होगा, बी का 4 होगा। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण का क्या स्वरूप माना गया है, तो गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप क्या माना गया है, ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण माना गया है। हमने लास्ट ये क्वेश्चन कर भी लिया है, उसमें पूछा गया था कि ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण स्वरूप किस संप्रदाय में माना गया है, तो हमने किया था सखी संप्रदाय में माना गया, तो इसका आंसर होगा ब्रजेंद्र कुमार। तो इसका डी का, तो हमारा इसका क्या होगा, सखी संप्रदाय कौन सा कर रहे थे हम, सॉरी, तो गौड़ीय संप्रदाय में माना गया, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय में क्या माना गया है, सी का आएगा हमारा 1, तो सी का क्या आएगा, 1 आएगा। बचा सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय में क्या है, निकुंज बिहारी श्री कृष्ण, ठीक है। डी का आएगा हमारा 3, ठीक है। डी का क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय में ब्रजेंद्र कुमार माना गया है, ठीक है। मुझसे मिस्टेक हो गई तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, वल्लभ संप्रदाय में किसको माना गया, तो वल्लभ संप्रदाय में माना गया है, तो वल्लभ संप्रदाय में माना गया है पूर्णानंद परम ब्रह्मा को माना गया है, ठीक है। यदि निम्बार्क संप्रदाय में आपसे पूछे तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण युगल मूर्ति माना गया है, 4 आएगा। गौड़ीय संप्रदाय में क्या माना गया है, ब्रजेंद्र कुमार माना गया है। जो बच गया सखी संप्रदाय, तो वो क्या होगा, निकुंज बिहारी श्री कृष्ण होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके साथ ही मेरी आज की क्लास खत्म होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है एग्जाम से पहले, मैं आपका सारा कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।